मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, बिहार में चुनाव की गर्माहट शुरू हो गई है। इसकी एक झलक आज देखने को मिली। सभी समाचार पत्रों में छपा है। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री साहब श्री सम्राट चौधरी साहब ने जो कैबिनेट में जो कल निर्णय हुआ उसका उन्होंने विवरण दिया। क्या दिया? 15,000 जो नियुक्ति होने जा रही है बिहार में चुनाव से पूर्व, उसमें डोमिसाइल नीति लागू रहेगी। क्या डोमिसाइल नीति लागू रहेगी? वाह रे हमारे डिप्टी सीएम, कितनी उदारता आपने दिखाई है। मात्र 6,500 उसमें पुस्तकालय अध्यक्ष, लाइब्रेरी साइंस वालों की बहाली होगी। बाकी जो नियुक्ति है वो ग्रुप डी के लेवल की है। मित्रों, उसके लिए देखिए करिश्मा, चुनाव इसी को कहते हैं। बिहार में डोमिसाइल नीति लागू, और जब 4 लाख की बहाली कर रहे थे उस समय क्या था? उस समय आओ आओ मेरे माननीय मुख्यमंत्री साहब को चुनाव लड़ना है, भारत के प्रधानमंत्री बनना है, इनको बना के ही दम लेंगे। अरे कैसे हो? अरे चरित्र एक जैसा रखो, क्यों अपना चरित्र बेचते हो यार? 4 लाख की बहाली जब करनी थी तो डोमिसाइल नीति डिब्बे में, और जब 15,000 करनी है तो दिखाने के लिए डोमिसाइल नीति लागू। वाह! अरे हमें तो समझ में नहीं आता कि आप लोग कब क्या बोलेंगे। मुझे याद है जब 4 लाख शिक्षकों की बहाली हो रही थी, TR1, TR2, TR3 और TR4 की भी बहाली होगी, तो हमारे मंत्री महोदय, बहुत काबिल मंत्री हैं बिहार में, श्री विजय कुमार चौधरी जी, डोमिसाइल पर कितनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे। वाह, क्या उनका जवाब था। अब कैबिनेट के लोग क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं बोल रहे हैं? उस वक्त तो चुप लगा गए थे। क्या वो स्थिति थी उस समय और आज की स्थिति में? क्या अंतर आ गया? अंतर सिर्फ चुनाव नजदीक आ रहा है। और आपको मालूम है, आपको भी मालूम है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री से ही रिटायर करने वाले हैं। और आप लोग तो वैसे भी पिछलग्गू रहे हैं। आप लोग के बारे में क्या कहा जाए, आप तो बैसाखी हैं। आप लोग बैसाखी लेके दौड़ रहे थे। आइए आइए सर, आइए, हम बैसाखी देते हैं, आप मुख्यमंत्री बनिए, हमको डिप्टी सीएम बनाइए, हमको मंत्री पद दीजिए, सत्ता में भागीदारी दीजिए। क्या स्थिति बदली? सत्ता में भागीदारी के लिए आप लोग कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थे। देखिए, हमारा विरोध नहीं है, किसी पार्टी से हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक चरित्र रखिए। नेताओं के बारे में तो अब कहा ही जा रहा है, खासकर बिहार के नेताओं के बारे में, कि उनका कोई चरित्र नहीं है। अच्छा, हर बात को जस्टिफाई कर देना, ये बिहार के नेताओं से सीखिए। कल फिर अगर वो भाग के उधर चले जाएं महागठबंधन की ओर, तो उसका भी उनके पास जवाब है कि क्यों चले गए, वापस आ गए, इसका भी सटीक जवाब है। भाई, सीखना हो तो आप लोगों से सीखा जाए। देखिए, मैं तो कहूंगा कि बिहार में एक चैप्टर स्कूलों में ये पढ़ाया जाए कि मनुष्य रंग कैसे बदलता है। नेता, बिहार के नेताओं की ये जो गुण है, अगर ये गुण पूरे बिहारियों में आ जाए तो बिहार कहां से कहां पहुंच जाएगा, क्योंकि गुण के तो आप मालिक हैं। मेरे प्यारे मित्रों, 15,000 की बहाली होगी, डोमिसाइल नीति लागू हो गई। 95% बिहार के लोग, 5% वहां के लोग। 4 लाख की बहाली होगी, डोमिसाइल नीति समाप्त कर दी जाएगी, बक्से में बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि उससे जो क्षेत्र से ज्यादा लोग आएंगे उसका भी हम लाभ उठा सकें। अरे कहां कहां आप हैं? क्यों नहीं देखते कि हमारी पार्टी के लोग कहां कहां हैं? और उसके लिए आप लोग, जो पार्टी पूरे देश में फैली हुई है, वो एक छोटे पार्टी के लिए, देखिए, मैं तो पहले भी बोलता था
कि माननीय मुख्यमंत्री एक सीट भी अगर जीते, नहीं जीते, उनकी पार्टी शून्य पर भी आउट हो जाए, तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। ये क्षमता है उनमें, ये मानना पड़ेगा। अरे उन्होंने तो गलती की कि देश की राजनीति नहीं की, नहीं तो साल भर पहले अगर राजनीति कर दिए होते तो आप लोग की औकात का पता चल गया होता। ये तो नरेंद्र मोदी जैसा एक मिला हुआ है आपको नेता, जिसके आगे किसी की चल नहीं रही है, जो सर्वमान नेता बन के इस देश की बागडोर अपने हाथ में लिए हुए है। अन्यथा ये कब के पलट गए होते हैं। खैर, पलटना उनकी तो उस पर हमें नहीं बोलना है। वे हमारे मुख्यमंत्री हैं, वे हमारे लिए आदरणीय हैं। वे आगे बढ़े, भारत के प्रधानमंत्री भी होते तो हम उनका स्वागत करते। इस नाते एक बिहारी भारत का प्रधानमंत्री बना। देखिए, काबिलियत में तो कोई कमी नहीं है। ये काबिलियत ही है ना कि बार बार आप बैसाखी लेके जाते हैं और वो आपको गले लगा लेते हैं। ये उनकी काबिलियत है, आपकी नहीं। आपका काम बैसाखी लेके दौड़ना है, दौड़िए। 15,000 का तो लालच दे रहे हैं ना। ये दुर्भाग्य है बिहार के लोगों का और अपमान भी है कि जब कम बहाली होगी डोमिसाइल नीति लागू रहेगी, और जब हम व्यापक पैमाने पर 4 लाख 5 लाख की बहाली करेंगे, डोमिसाइल नीति को बक्सा के अंदर बंद कर देंगे। वाह रे हमारे नेतागण। खैर चलिए, जब जागो तब सवेरा। बिहार आपका है। माननीय मुख्यमंत्री तो हर हाल में 20 साल से तो हैं ही। अगर उन्हें लंबी आयु मिले ताकि आजीवन वो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में बने रहेंगे, क्योंकि वो क्षमता है। और आप लोग याद रखिएगा, आप डिप्टी सीएम हैं, डिप्टी सीएम से ही आपको रिटायर करना है। आप आगे नहीं बढ़िएगा और आप सोचते भी नहीं होंगे। मैं ये भी जानता हूं कि आपके दिमाग में कभी ये बात आती भी नहीं होगी कि हमें भी कभी मुख्यमंत्री तक पहुंचना है, क्योंकि आप अपनी लाइन खींच चुके हैं कि हमें इससे आगे नहीं जाना है। खैर, ये आपका प्रॉब्लम है। हमें तो यही बताना है बिहार के लोगों से कि 15,000 की बहाली आई है, इसमें भरिए। जो भी लाइब्रेरी साइंस के जो भी स्टूडेंट रहे हैं, जो पास किए हैं, उन्हें अच्छा मौका है। 10 साल बाद ये बहाली हो रही है। आप लोग भी भरिए और नियुक्ति पत्र लीजिए। ये मेरी शुभकामना है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद आपसे बार बार आग्रह करता हूं कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।